पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है अरावली पर्वत का निर्माण, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण, दक्कन ट्रैप का निर्माण या फिर बृहद हिमालय की उत्पत्ति। जिसका सही जो आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो आपका है डी ऑप्शन, बृहद हिमालय की उत्पत्ति। बृहद हिमालय की उत्पत्ति जो है वो मायोसीन काल में ना होकर, बृहद हिमालय की उत्पत्ति जो है वो मायोसीन काल में ना होकर जो है ओलिगोसीन काल में हुई है। ओलिगोसीन काल में हुई है। और मायोसीन काल में कह सकते हैं कि लघु हिमालय की खोज हुई, उत्पत्ति हुई है। और प्लायोसीन काल में जो है वो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगर कहें तो ओलिगोसीन में बृहद हिमालय, मायोसीन युग में लघु हिमालय और प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की एक परत मेंटल का विस्तार है लोह असंबद्धता से 700 किलोमीटर की गहराई तक, लेहमैन असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक, मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक या फिर रेप्टी असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत है पछुआ पवनों के द्वारा संचरित उष्मा, संघनन की गुप्त उष्मा, वाताग्र या फिर दो विपरीत वायु राशियों का मिलन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संघनन की गुप्त उष्मा। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा किस पर्यावरणीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी 5 सम्मेलन 1997, रियो +20 सम्मेलन 2012, पृथ्वी 10 सम्मेलन 2002। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रियो +20 सम्मेलन 2012। इसी में द फ्यूचर वी वांट नाम मसौदा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ स्थित है, मनीला, लागोस, रोम या वाशिंगटन डीसी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लागोस। लागोस में ही उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान स्थित है। ठीक है, और लागोस जो है वो नाइजीरिया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बंदरगाह और उनके पत्तन से जुड़ा हुआ है कि मतादी पत्तन कहाँ है, पोर्ट हार्कोर्ट कहाँ है, सिकंदरिया कहाँ है और पोर्ट एलिजाबेथ, कौन सा सुमेलित नहीं है। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, क्योंकि पोर्ट हार्कोर्ट जो है वो अल्जीरिया में ना होकर नाइजीरिया में स्थित है। पोर्ट हार्कोर्ट जो है वो नाइजीरिया में स्थित है और नाइजर नदी के मुहाने पर है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण है कि न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक वन नोवा स्कोशिया के पास जॉर्जेस बैंक नामक बृहद मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं और यहाँ लैब्राडोर गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती हैं। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है कि इसके दोनों कथन जो हैं, मतलब ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है कि जैव विविधता अभिसमय को पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया और सीबीडी के अंतर्गत मतलब जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत कॉप10 सम्मेलन का आयोजन नगोया में हुआ था। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि जैव विविधता अभिसमय पृथ्वी को का सम्मेलन जो है 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया था, इसलिए सही है। और दूसरा कथन भी सही है क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा असत्य है, तो दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, क्योंकि वियना कन्वेंशन जो है वो 1985 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, किगाली समझौता 2016 में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो ओजोन परत से संबंधित हैं, इसलिए डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। ऑप्शन है रॉबर्ट पार्कर, चेम्सफोर्ड, मिलानकोविच या फिर हेनरी विलियम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मिलानकोविच ने ही यह धारणा दी थी। अगला प्रश्न है
कथन और कारण की संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्यसूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है, ठीक है, और आर सही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सही दृष्टि से कौन उत्तर प्रदेश में जनपदों का अवरोही क्रम करना है? तो मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद। जिसका सही क्रम होगा नंबर 1 पे आएगा प्रयागराज, नंबर 2 पे आएगा मुरादाबाद, नंबर 3 पे आपका आएगा गाजियाबाद और नंबर 4 पे आपका आएगा लखनऊ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डलहौजी, माउंटबेटन, चर्चिल या फिर कर्जन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से लेकर 1905 तक रहा है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है शिशु लिंगानुपात 969 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, पंजाब का 846 है और हरियाणा का 834 है। अगला प्रश्न है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 14, भाग 17, भाग 20 और भाग 21। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भाग 21। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया। 95वें संवैधानिक संशोधन, 84 संवैधानिक संशोधन, 93वें संवैधानिक संशोधन या फिर 89वें संवैधानिक संशोधन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 93वें संवैधानिक संशोधन, मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता की जांच करना, केवल व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, केवल कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जांच करना या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों के वैधता की जांच करना। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। जो इसका सही सुमेलन है कि राजस्थान में जो है वो 10 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12 और केरल में 9 राज्यसभा सीटें हैं। इसे सही आंसर जो है वो सी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नीति तत्वों में से कौन सा एक 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 4 में नहीं जोड़ा गया? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, राज्य के द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय प्रतिष्ठा में अवसर की सुविधाओं की समानता को समाप्त करना और शोषण से बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा करना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्योंकि जो ये अनुच्छेद है वो 38(2) में दिया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 30 दिन पूर्व देनी चाहिए, 40 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए या 60 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 76, 78, 80 या फिर 82। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी बी ऑप्शन, अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है? कला, समाज सेवा, सहकारिता, विज्ञान या फिर साहित्य। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सहकारिता। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? अपीलीय अधिकारिता,
प्रारंभिक अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता या लेख अधिकारिता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रारंभिक अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिताएं मिली: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार। जो संघ और राज्यों के विवादों का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीक्षण शक्ति को किस वाद में अलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया था? मिनर्वा मिल्सवाद, इंदिरा साहनीवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर बम्बईवाद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 5 जुलाई 2000, 12 जुलाई 2003, 5 जुलाई 2004 या 5 जुलाई 2002। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 5 जुलाई 2004। और सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात एवं तरलता में कैसा संबंध पाया जाता है? अनुकूल, विपरीत, कभी अनुकूल कभी विपरीत या फिर कोई संबंध नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, विपरीत। अगला प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट या राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ के द्वारा जारी नहीं की जाती है। यह रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है? 9.3, 8.6, 14.2 या 10.5। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 14.2। और 2001 में यह जो था वो 10.9 था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने में सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 तत्व हैं: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। जिनका जो है वो सही क्रम क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि विटामिन और उनसे संबंधित रोग हैं कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई से कौन होता है, विटामिन B2 से और विटामिन B7 से कमी से। तो इसका सही जो मिलान है वो है विटामिन डी की कमी से जो है वो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन B2 से कीलोसिस रोग होता है और B7 से जो है वो चर्म रोग होता है। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्टार्च से ग्लूकोज में, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में, प्रोटीन से पेप्टाइड में, प्रोटीन से पेप्टोन में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया नामक रोग तब उत्पन्न होता है जब रक्त में लाल कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, रक्त में लाल कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक कम हो जाती है, रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से बढ़ जाती है या रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक कम हो जाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि जब रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाती है तब ल्यूकीमिया होता है और ल्यूकीमिया को ही रक्त कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं का दाना होता है भ्रूण, बीज, फल या ग्लूम? जिसका सही जो आंसर है गेहूं का दाना जो है वो एक फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पानी को वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकालने को क्या कहते हैं? पानी के वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं? स्फीत, परासरण, श्वसन या फिर वाष्पोत्सर्जन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? नाइट्रोजिनेज, फास्फेटेज, डिहाइड्रोजिनेज या फिर यूरिएज? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नाइट्रोजिनेज। क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है और मॉलिब्डेनम जो है इस एंजाइम का प्रमुख घटक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन
एक प्रतिरोधी मंदक और प्रदाह निवारक का कार्य करता है? इंसुलिन, कार्टिसोल, एस्ट्राडियोल या फिर एल्डोस्टेरॉन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कार्टिसोल। कार्टिसोल हार्मोन जो है एंड्रीनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होता है। यह प्रतिरोधी मंदक के खिलाफ कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन है? FSH, PRL, HCG या फिर ADH? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, SCG। इसमें ह्यूमन कार्योनिक गैंडोट्रोपिक इस हार्मोन का नाम है। इस हार्मोन का निर्माण प्लेसेंटा में होता है और इस हार्मोन का मुख्य कार्य जो है कार्पस ल्यूटियम से प्रोस्टेजन हार्मोन्स को स्राव को बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न है, गोरकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? USA, रूस, जर्मनी या फिर कनाडा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रूस। गोरकी में हवाई जहाज का निर्माण कार्य भी किया जाता है और यह एक रूस का औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है WWF के द्वारा, UNEP के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर UNO के द्वारा? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यूनिप के द्वारा। अगला प्रश्न है, शब्द एरोजॉल, ब्लू एयर, फ्रोजन स्मोक किस संदर्भ में देखे जाते हैं? प्रदूषण नियंत्रण के रूप में, इंसुलेशन के रूप में, पुरातत्व के रूप में या फिर कृषि क्षेत्र के रूप में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इंसुलेशन के रूप में। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोजेल विकसित की है। इसे फ्रोजन स्मोक या ब्लू एयर भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप में स्थित निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया या फिर लाटविया? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रोमानिया। क्योंकि बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया को शामिल किया जाता है। रोमानिया जो है वो बाल्कन राज्यों में आती है। अगला प्रश्न है, विट वाटरसडेन क्षेत्र किस क्षेत्र का प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है? रूस, बोत्सवाना, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अधीनस्थ क्षेत्र और उनसे संबंधित देश? मेडेरिया द्वीप समूह, न्यू कैलेडोनिया समूह, फरो द्वीप समूह या फिर क्वेटा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्वेटा। क्वेटा जो है वो ब्रिटेन में ना स्थित होकर पाकिस्तान में स्थित है। क्वेटा जो है ब्रिटेन में ना होकर स्पेन में स्थित है और यह जिब्राल्टर जमरू के मध्य, दक्षिण और अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सबसे उत्कृष्ट ऊन अंगोरा प्राप्त होती है? एक बकरी से, एक खरगोश से, एक भेड़ से या एक पादप से? तो सही आंसर जो है खरगोश से, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि फिल्लाह मिस्र के खेतिहर मजदूर हैं, ब्लैक फैलो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी हैं और एब्रोजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और तीनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? ऑप्शन है पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, डरबन या फिर जोहान्सबर्ग? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का एक आंतरिक नगर है। ठीक है, बाकी जो है सभी दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह शहर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ स्थित है? मलेशिया, चीन, मंगोलिया या फिर इंडोनेशिया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कि 1793 में बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में लागू की गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जो है भू राजस्व वसूली करने वाला एजेंट होता था। इस व्यवस्था में वसूले गए कुल राजस्व में 89% हिस्सादारी सरकार की होती थी। तो कौन सा इसमें असत्य है? केवल 1, केवल 2,
केवल दो, एक और दो, दो और तीन, या फिर एक दो तीन। जिसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, मतलब कि इसके पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला जो है वो गलत है। क्योंकि यह व्यवस्था जो है महाराष्ट्र और बिहार में लागू नहीं की गई थी, या बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। 89% सरकार की थी और 11% जो है वो जमींदारी की थी। अगला प्रश्न है, कंपनी के शासन के दौरान किए गए नागरिक सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कंपनी के अधिकारियों में वेतन में वृद्धि की और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कुल वसूली किए गए राजस्व का एक निश्चित हिस्सा अधिकारियों को दिया जाने लगा। और लॉर्ड वेलेज ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1802 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कौन सा कथन जो है वो असत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर दो और तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन जो है वह गलत है, क्योंकि 1802 में नहीं या 1806 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है कि इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था जबकि कॉर्नवालिस ने इसे शुद्ध रूप प्रदान किया। इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया जबकि विलियम बेंटिक ने शुद्ध रूप प्रदान किया। और तीसरा है, दीवानी अदालत में मुस्लिम कानून और फौजदारी अदालतों में पारंपरिक कानून को लागू किया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत पुराने कानून को संहिताबद्ध किया गया। केवल एक दो, केवल दो और तीन, एक दो तीन, या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक दो और तीन। और दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, बाकी दो, पहला और चौथा जो है वो सही है, क्योंकि दो तीन जो हैं वो असत्य हैं। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है कि कुषाण वंश के शासकों ने अपने पुत्र देवपुत्र की उपाधि सम्मानित किया और कुषाण वंश के शासकों ने राज शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई और कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को संरक्षण दिया। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है एक और दो। ठीक है, तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि कुषाण कनिष्क ने बौद्ध धर्म की हीनयान नहीं बल्कि महायान शाखा को संरक्षण दिया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।